अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इश्तियाक जागीरदार आज बहुत गंभीर विषय पे हूँ। बहुत ही शर्मनाक घटना जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले विशालगढ़ गजापुर में हुई, बहुत ही शर्मनाक घटना और पूरे देश में हिला दी इस घटना को। 92 में जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उसके बाद आज वो हालात देखने को मिल रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, इस देश की आज़ादी के लिए हम सब एक होकर इस देश को आज़ाद करने के लिए एकता, अखंडता, भाईचारगी रखे, उसी देश के अंदर आज हालात ऐसे चल रहे हैं। पूरे देश में सबसे अच्छा राज्य अगर कोई माना जाता है तो महाराष्ट्र राज्य को माना जाता है। शांतिपूर्वक मराठा, शांतिपूर्वक सब साथ में लेकर चलते हैं। मराठा मुसलमान, इस देश में शिवाजी महाराज ने इंसाफ किया। शिवाजी महाराज की लड़ाई कोई मुसलमान के साथ में नहीं थी, मुग़ल शासन के साथ में थी, मुग़लों के साथ में लड़ाई थी। जब शिवाजी महाराज के साथ अफजल खान की लड़ाई हुई तो उनके ऊपर हमला भास्कर जादव ने किया था, लेकिन उसको बचाने का काम भी मुसलमान ने किया था। शिवाजी महाराज के सैनिक में कई अधिक मुसलमान थे, तोप खाना भी मुसलमान ही था, उनका बॉडीगार्ड रक्षक भी मुसलमान था। सोचने की बात है। और ये इतिहास बार बार बताया जाता है, पर कुछ युवाओं को भड़काकर जातिवाद का रंग चढ़ाकर उनको आगे करने का काम कुछ बड़े बड़े लोग करते हैं। उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी हो जो जातिवाद का रंग देगा उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अरे तुम शिव भक्त हो, शिवराय का भक्त हो। ये जो महाराष्ट्र है, शाहू फुले अंबेडकर साहब का महाराष्ट्र के अंदर, शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में जब तुम शिव भक्त हो, एक महिला के पीछे तलवार लेके दौड़ने का काम करते हो, ये तुम शिव भक्त हो? महिला का सम्मान करना सीखो जैसा शिवाजी महाराज सम्मान करते थे। घर जलाना, गाड़ियां जलाना, दुकानें तोड़ना, मस्जिद की गुम्बद तोड़ना, बेहुरमती करना, कुरान पाक की बेहुरमती करना, कितने शर्म के। कोई धर्मस्थल के साथ में ऐसी बेहुरमती करता है? कोई ऐसा नुकसान करता है? कोई तोड़फोड़ करता है? अगर यही विषय कोई दूसरा करेगा, आज कितना आंदोलन होता था, कितना हंगामा होता था, पूरे देश पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका हंगामा होता था। मगर मुसलमान सब्र करते हैं, मुसलमान सोचते हैं कि कुछ नादान लोग ये गलती करते हैं, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। मगर हर बार मॉब लिंचिंग मुसलमानों के साथ हो रही, नुकसान मुसलमानों का हो रहा है, कितना मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है, हर जगह से तकलीफ दी जा रही है। मगर मुझे कुछ कोल्हापुर के लोग ने कहा कि जागीरदार साहब, कोल्हापुर के महाराष्ट्र हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं, वे बाहर के लोग आके वातावरण खराब कर रहे हैं और यहाँ के कुछ लोग हैं जो वातावरण खराब करना चाह रहे, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है, आमदार चुनाव, और इसके लिए माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। वरना हिंदू मुस्लिम एकता कभी टूटेगा नहीं। जो तोड़ने वाले चंद मुट्ठी भर लोग हैं, मगर ये चंद मुट्ठी भर लोग गुजरात के अंदर ऐसा ही माहौल खड़ा करके आज प्रधानमंत्री बन गए। और यही लोग आज महाराष्ट्र के अंदर माहौल खराब करके, चुनाव के अंदर माहौल खराब करके एक दूसरे पे नफरत बांटना चाहते हैं। इसको समझदारी से काम लेना है। मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि कहीं भी कोई आंदोलन ना करे, समझदारी से काम ले। बस आप उस पुलिस स्टेशन में वहाँ के एसपी से, डीआईजी से मिले और जितना हो सके पत्र ले, और जिसने भी काम किया उस पर कार्रवाई करने का काम करो। कौन है संभाजी? इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो किस तरह की बातें करता है, कहता है कि मैं शिव भक्त को बचाने के लिए आया। ये शिव भक्त है जो महिलाओं पे तलवार उठाए, जो घर जलाए, जो गाड़ियां जलाए, जो मस्जिद को तोड़े, जो कुरान को जलाने का काम करे? शिव भक्त है? शिवाजी महाराज का ऐसा नहीं था। एक सम्मान, एक नज़र से सबको देखा जाता था। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, जारंगे पाटिल साहब मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे, मुसलमान सहयोग कर रहे, खुश हो रहे कि महाराष्ट्र को, मराठा को आंदोलन और उनका सक्सेसफुल, और उनके पीछे मुसलमान खड़ा है। तो ये देखा नहीं जा रहा। और इस बार चुनाव के अंदर जब आप लोग का नुकसान हो गया तो वो देखा नहीं जा रहा। मुसलमान करे तो क्या करे? मुसलमान हर एक को मदद करने के लिए खड़ा है, लेकिन मुसलमान के साथ में नाइंसाफी हो रही है, मुसलमान को कोई सहयोग नहीं कर रहा है। ये एक समुदाय के साथ में मॉब लिंचिंग हो रही है, उनके खाने पीने पे उनको रोका जा रहा है, उनके पहनने पे उनको रोका जा रहा है। हिजाब मत पहनो, आप मटन मत खाओ, आप ये मत करो, आप वो मत करो। ज़्यादा कुछ बोले उनको मॉब लिंचिंग करके मारा जाता, और ज़्यादा कुछ बोले उनको जेल में डालने का काम करते। क्या सच बोलना गुनाह है? मानव अधिकार का हनन हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। सरकार क्या इस पे कार्रवाई करेगी? आज लोग सरकार पे विश्वास करते, मगर वही सरकार जब ऐसे जो गुंडागर्दी करते, जो माहौल खराब करने का काम करते, उनके पीछे खड़े रहे, तो कितने शर्मनाक बात है। सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, उनको मदद करने का काम करेगी तो इसमें तो माहौल खराब होगा। अगर अतिक्रमण है, कोई भी अतिक्रमण है, वो कलेक्टर का काम है, तहसीलदार का काम है, महाराष्ट्र शासन का काम है। इसमें जो गुंडे ये बीच में कैसा हो गए? इसमें राजनेता नेता कैसा घुसकर किसी का घर जला सकते हैं, किसी का दुकान जला सकते हैं? मस्जिद तोड़ने का अधिकार किसने दिया इनको? क्या अधिकार से ये काम करते हैं? कितना मुसलमान बेचारे सब्र करते हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं। कोई जाते हैं तो कोई सुनते भी नहीं है। क्या इस तरह से दबाएंगे आप लोग? कितने बार दबाने का काम करेंगे?
पूरा मानव अधिकार का हनन कर रहे, अन्याय कर रहे। एक समाज के साथ में ऐसा इतना अन्याय ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम निषेध करते हैं कि जो भी ये हुआ ये घटना बहुत ही दर्दनाक घटना, दुखद घटना है। मगर हमारे साथ में महाराष्ट्र के मराठा खड़ा है, महाराष्ट्र के हिंदुत्व खड़े, मगर ये चंद मुट्ठी के लोग जो माहौल ख़राब कर रहे, इन पे कार्रवाई होना चाहिए। वो कोई भी होने दो, उस पर जो शाहू महाराज चुनाव लड़े उनको पूरा मुसलमानों ने एक साथ मत देने का काम किया। उसी शाहू महाराज के घर में एक ऐसा भी पैदा हुआ है कि जो माहौल ख़राब करने का काम कर रहा है और कहता मैं शिव भक्त हूँ। शिवाजी महाराज ने बसाने का काम किया था, उजाड़ने का काम नहीं किया था। उनका नाम लेकर बदनाम करने का आप चंद मुट्ठी भर लोग माहौल ख़राब करने का काम कर रहे। आपके पीछे कौन है? इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं इंटेलिजेंसी, क्यों नहीं MI CID, क्यों नहीं गवर्नमेंट की जितनी भी इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं? देश में माहौल कहाँ से ख़राब होता है? महाराष्ट्र राज्य में माहौल कहाँ से ख़राब करता है? इसको UP बिहार बनने मत दो। महाराष्ट्र एक अच्छा राज्य है, कई बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करता है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सुबह से शाम परेशान है। वो गरीब जो विशालगढ़ के नीचे रहते हैं, जिनको खाने वक्त पे बराबर मिलता नहीं, पहनने को कपड़े नहीं मिलता है, झुपड़े में, उनके घर जलाते हो, उनको मारने का काम करते हो, उन औरतों को दौड़ाने का, तलवार लेके बच्चों को डराने का काम करते हो। और कितनी शर्मनाक बात है, ये शिवाजी महाराज ने सिखाया, उनका नाम लेकर आप ये काम करते हो। शिवाजी महाराज का नाम बदनाम मत करो। इस महाराष्ट्र में ऐसा काम करना बंद करो और इस देश में एकता, अखंडता, शांतता रखो, वरना हम भी निषेध करते हैं आपका। इश्तियाक जागीरदार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।